सऊदी अरबिया के प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे गैर मुल्कियों के कीवा पर एग्रीमेंट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। इसके साथ ही इराक की धरती से सऊदी अरब और बाकी गल्फ देशों पर हमले के बाद इराकी दूतावास को सऊदी अरब ने तलब कर लिया है। इसके अलावा और भी कुछ जरूरी अपडेट, जरूरी खबरें हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कीवा पर तमाम कंपनियों और कफीलों से अपील की है कि वो अपने वर्कर का एग्रीमेंट कीवा पर जरूर करें। जितने भी वर्कर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका एग्रीमेंट कीवा पर होना लाजिमी है, जरूरी है। यहाँ पर कहा यह गया कि पहला फेज शुरू कर दिया गया है और दूसरा फेज भी जून के महीने से शुरू कर दिया जाएगा और तमाम कंपनियों और कफीलों को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने वर्कर का एग्रीमेंट जिन्होंने कर रखा है उसको वो एक मरतबा वेरीफाई कर लें और जिन कंपनियों और कफीलों ने अभी तक अपने वर्कर का एग्रीमेंट कीवा पर नहीं किया है वो अपने वर्कर का एग्रीमेंट कीवा पर जरूर से करें। दोस्तों कीवा पर एग्रीमेंट का मकसद ये है कि जो वर्कर के अधिकार हैं वो उनको दिलाए जा सकें। इसीलिए दोस्तों जब भी आप कीवा पर एग्रीमेंट करें तो एग्रीमेंट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप एग्रीमेंट एक्सेप्ट करें। क्योंकि एक मरतबा अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो जो एग्रीमेंट में चीजें हैं वही आपको मिल सकती हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं कंपनी देगी, तो आप कुछ भी कंप्लेन कुछ भी नहीं कर सकते हैं कंपनी और कफील के खिलाफ। तो इसलिए एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में कि आप एग्रीमेंट को सही तरीके से पढ़कर ही एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी और से पढ़वा लें या अपनी लैंग्वेज में उस एग्रीमेंट को ट्रांसफ़र करके लैंग्वेज चेंज करके आप उस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से और उसके बाद ही आप एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, ताकि बाद में जो एग्रीमेंट में चीज़ें हैं वो आपको मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो एग्रीमेंट का मेन मकसद दोस्तों ये है और तमाम कंपनियों और कफीलों से ये कहा गया है कि वो अपने वर्कर से एग्रीमेंट फटाफट जरूर से कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इतवार को इराक की धरती से ड्रोन का इस्तेमाल करके सऊदी अरब और खाड़ी देशों को निशाना बनाने की लगातार हमलों और धमकियों के संबंध में सऊदी अरब ने इराक के दूतावास को तलब कर लिया है और उनके दूतावास को एक विरोध पत्र सौंपा गया जिसमें सऊदी अरब और गल्फ देशों के खिलाफ जो इराक की धरती का इस्तेमाल करके हमले किए गए हैं उसकी सऊदी अरब ने कड़ी निंदा की है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर दोस्तों अपडेट देख सकते हैं, यानी इराक की धरती का इस्तेमाल करके जो सऊदी अरब और बाकी गल्फ देशों पर हमले किए जा रहे हैं उसकी सऊदी अरब ने यहाँ पर कड़ी निंदा की है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक मरतबा फिर से अपडेट जारी करके तमाम लोगों से ये कहा गया है जितने भी लोग उम्रा वीजे पर मौजूद हैं या फिर बाकी फैमिली विजिट वीजे पर या बाकी तरीके के विजिटर के तौर पर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों से ये कहा गया है कि वो 18 अप्रैल से पहले सऊदी अरबिया को छोड़कर वापस अपने देश चले जाए, तो इस पर अब जुर्माना किया जाएगा। अगर 18 अप्रैल के बाद आप रह जाते हैं सऊदी अरब के अंदर तो इस पर आपको जुर्माना किया जाएगा। तो लास्ट डेट 18 अप्रैल तक दी गई है। 18 अप्रैल से पहले ऐसे तमाम लोग जो विजिटर के तौर पर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं उनको सऊदी अरबिया को छोड़ना होगा। और दोस्तों अभी हालात भी नॉर्मल हो चुके हैं, फ्लाइटें ज़्यादातर चलने लगी हैं, तो आप लोग टिकट बुक करके 18 अप्रैल से पहले आप सऊदी अरबिया को छोड़कर वापस अपने देश जा सकते हैं।